नमः शिवाय। जय श्री राम। अब भादो माह के बाद 10वीं लग जाएगा यानी आसू से, और शुरू हो जाएंगे श्राद्ध यानी पितर पूजा, पितर विसर्जन अमावस्या। इस दिन शाम को दीपक जलाने की बेला में पूड़ी पकवान आदि खाद्य पदार्थ दरवाजे पर रखे जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि पितर जाते समय भूखे न रह जाएं। इस बात का हम सबको ध्यान रहे। इसी तरह दीपक जलाने का आशय उनके मार्ग को आलोकित करने का है। अश्विन अमावस्या पितर विसर्जन अमावस्या के नाम से पुकारी जाती है। इस दिन ब्राह्मण भोजन तथा दानादि से पितर तृप्त होते हैं। ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय वे अपने पुत्रों को, अपनी संतानों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। इस दिन 1.25 किलो जौ के आटे के 16 पिंड बनाकर यानी 16 पिंड बनाकर 8 गाय को और 4 कुत्ते को एवं को खिलाना चाहिए एवं उस दिन पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पितृ स्तोत्र का पाठ किस तरह है, जरा ध्यान से सुने। जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीचादि सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषि मुनीश्वर तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ, करती हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के भी जो भी नेता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ यानी करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ यानी करती हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को मैं नमस्कार करती हूँ, करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करती हूँ, करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप पितर अन्य पितरों को भी प्रणाम करती हूँ, करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित है, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्मा स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करती हूँ, करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है, वे सौधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। नमस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते। पितर भगवान की सदा ही जय। हमारे मनु और शत्रुपा, जिसका हम परिवार हैं, इस तरह की सब बातों का ज्ञान हमें शिव पुराण से, शिव महापुराण से, रामायण से, रामचरितमानस से, श्रीमद् भागवत गीता से मिल जाता है। इसलिए अपने गीता ग्रंथों को जरूर पढ़ें, सुने और अपने मन और शत्रुपा को ध्यान दृष्टि में रखें, क्योंकि हम उन्हीं का परिवार है। इसलिए कि उन्होंने गृहस्थी पंथ को स्वीकारा था, बाकी किसी ने सृष्टि रचना के समय नहीं स्वीकारा, तब उन्हों को बनाया और उन्होंने गृहस्थी को किया। तो इसलिए हम ये गृहस्थ पंथ उन्हीं का पंथ है। इसलिए अपने मन और शत्रुपा नाम की देवी को ध्यान दृष्टि में रखें और उनका स्मरण, उनका ध्यान करें, ताकि हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़े पूर्वजों का हम सब पर आशीर्वाद रहे। नमस्तुते, नमस्तुते, नमस्तुते। संस्कृत में शब्द जरूर बोले, क्योंकि संस्कृत भाषा को हमारे देवी देवता, भगवान, पितृदेवता आराम से समझ लेते हैं। ये हमारी पहली भाषा है, उसके बाद तो बहुत सारी भाषाएं हो गई थी। नमस्कार।